तो चाचा, जैसा कि हमारे देश में एक धार्मिक मुद्दा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और जो मुद्दा है हमारे श्री शंकराचार्य जी के बारे में, उनके बारे में, उस मुद्दा के बारे में आपकी क्या राय है? अभी जो मेले में प्रयागराज में अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हमारे उनको शंकराचार्य का पदवी प्राप्त है। मतलब हमारे देश में 4 शंकराचार्य हैं, उनमें से एक अविमुक्तेश्वरानंद का स्नान के टाइम में जो प्रशासन के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, वो चर्चा चल रहा है उसमें। तो हम तो बचपन से सुनते आए हैं कि शाही स्नान होता है बड़े बड़े आचार्यों का। शंकराचार्य हुए, पूज्य संत जो ऊपर के हैं, उन लोगों का शाही स्नान होता आया है। हम छोटे बच्चे थे तब से सुनते आए हैं। तो इस बार क्या हुआ कि शाही स्नान के टाइम उनको रोक दिया गया। बोले कि आप जैसे जा रहे हो वैसे नहीं जाना है, आप प्रशासन के हिसाब से जाओ। ये तो उन्होंने अभी तक स्नान नहीं किया है, अनशन पे बैठ गए हैं, धरना दे रहे हैं, मगर अनशन पे बैठे हुए हैं अपने छावनी के बाहर, जहां पुलिस उनको अपहरण करके छोड़ी हुई थी। वहां से उनको कैद कर लिया जाता है और उनके पालकी को साइड में ले जाके एक स्थान पे छोड़ दिया जाता है। तो उन्होंने वहीं पे अनशन करके बैठे हुए हैं कि हमसे जब तक मेला प्राधिकरण यानी प्रशासन माफी नहीं मांगता है, उनके ऊपर उचित कार्रवाई नहीं होता है, तब तक हम स्नान नहीं करेंगे। और वहां की सरकार, योगी की सरकार, हमारे आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री हैं, इस मुद्दे पे डायरेक्ट कोई बयान नहीं दिए, ना माफी मांगे और ना ये बोले कि प्रशासन की गलती है, या ये भी नहीं बोले कि हमारे जो आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, उन्होंने उनकी गलती है। और इस मुद्दे पे अभी तक डायरेक्ट बातचीत नहीं किए हैं। हाँ, वो बयानबाजी किए हैं, उसको लोग रिलेट कर रहे हैं कि उसी से बोल रहे हैं। वो कालनेमी बोल रहे थे, साधु के रूप में कालनेमी आया है, तो वो लोग रिलेट कर रहे हैं उसको कि उन्हीं को बोले हैं। हमें जो लगता है, हम तो आज तक सुनते आए हैं कि शाही स्नान होता है। यदि आप बोलते हो, योगी सरकार को चाहिए था कि कुछ नहीं, उनसे माफी मांग ले, बोल देते, क्या घट जाता उनका। तो और आप योगी हो ही, आप साधु संतों की आपको इज्जत करना चाहिए, तो कर देते तो कुछ कमी नहीं रहता। और बोल रहे हैं लोग, इस पे और एक चर्चा चल रही है कि जैसे ही अविमुक्तेश्वरानंद अनशन पे बैठे तो सरकार ने क्या किया कि सरकार ये नहीं कर रहा है कि चलो आपके साथ गलत हुआ कि सही हुआ, तो सरकार ने उनको नोटिस थमा दिया 12 बजे रात में कि आप कल तक प्रूफ करो कि आप शंकराचार्य हो कि नहीं। आप कौन होते हैं, वो शंकराचार्य हैं कि नहीं है पूछने वाले? आपके पुलिस प्रशासन का कोई ऑफिसर है, वो सर्टिफिकेट दिखाएंगे, ज्वाइनिंग लेटर दिखाएंगे आपको। आज तक के गुरु शिष्य प्रथा ही चलता आया है हमारे धर्म में। गुरु जिस शिष्य को अपना सर्वस्व जो भी है, मठ या जो भी है प्रथा, उनको गुरु के जो शिष्य रहते हैं उनको सौंप के गुरु चले जाते हैं और वो वहां का महंत बनते हैं। यही परंपरा है। तो इस हिसाब से, और क्या है, हम एक बार मानते हैं वो आचार्य, वो शंकराचार्य नहीं है, तो शंकराचार्य नहीं है तो आपको उनकी इज्जत नहीं करेंगे? आपको इज्जत तो करना चाहिए। और आप कौन होते हैं शंकराचार्य पूछने वाले? पहली बात। दूसरी बात, आप बोल रहे हो कि आपके हिसाब से नियम कानून नहीं बनेगा, नियम कानून सबको फॉलो करना चाहिए। एक नंबर सही बात बोल रहे हो। उसी मेले में हमारे माननीय प्रधानमंत्री को स्नान करने आना होता, तो क्या आपका जो प्रोटोकॉल अविमुक्तेश्वरानंद पे लागू हुआ, वो क्या मोदी जी पे लागू होता? कि उनके लिए अलग से प्रोटोकॉल बनता, उनके लिए हेलीपैड बन जाता उसी मेले में? आप अपने प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री के लिए कोई नियम कानून नहीं है, तो हम तो अपने शंकराचार्य को कहा जाता है शंकराचार्य शंकर के रूप हैं, तो आप उनका अवधारणा कर रहे हैं।
आपको उनको भी इज्जत देना चाहिए। जैसे आप मोदी जी के लिए नियम कानून नहीं होते हैं, वैसे आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप नियम कानून सारा तोड़ दो, आप अच्छे से बात कर लेते, माफी मांग लेते। वो तो वही बोल रहे हैं ना कि जोगी जी माफी मांग ले। और एक ही बात है, बाकी लोगों के साथ वहां पे एक और आए हुए हैं अभी बाबा, अभी बहुत नाम चल रहा है उनका, सतुआ बाबा नाम है उनका, एक डिफेंडर, एक मर्सिडीज लेके आए हैं। तो उनको तो सब प्रोटोकॉल मिल रहा है, उनको तो सब कुछ हो रहा है उनका, क्योंकि सरकार के साथ हैं। अभी आप सरकार में हो और आपसे कोई सवाल कर ले तो आप चाहते हो कि उनको हम दबा दें। आप सीबीआई लगा देते हो, उसके पीछे एजेंसी लगा देते हो। तो आप अभी मुक्तेश्वर आनंद से तो बीच में काहे बोली तू? तो जो भी सरकार के खिलाफ बोले तो आपको ये पछता नहीं है, उसके खिलाफ आप कुछ ना कुछ कार्रवाई करते हो। वही आपने सेम हमारे शंकराचार्य के साथ करना चाहा, तो आपका क्यों सहेंगे? वो आपसे वो पैसा लेते हैं, आपके अंडर हैं वो, आपके चाटुकारिता करना उनकी जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। आपसे कम नहीं है वो सनातन धर्म के शंकराचार्य हैं, मतलब प्रधानमंत्री हैं वो सनातन के। और आपकी जो सरकार है वो सनातन धर्म के बदौलत ही आपकी सरकार बनती है। जैसे ही चुनाव आता है तो भगवान राम याद आ जाते हैं आपको, जैसे ही चुनाव आता है हिंदू धर्म याद आ जाता है आपको। क्या गलत किया उन्होंने आपके साथ? यही कहा ना कि आपके सरकार में गाय कट रही है। आप गाय को माता बोलते हो। आप अपने गौशाला में 100-200 गाय रखे हो, वहां पे जाके रोटी खिलाते हुए वीडियो डालते हो। और आप ही के सरकार में सबसे ज्यादा, शुरुआत से आज तक में सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट करने वाला इंडिया बन गया, और उसमें भी अव्वल पे यूपी है। और यूपी का मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ, हिंदू सम्राट, गौ का रक्षक। तो आप ये दोहरी बातें कर रहे हो, लोगों को बेवकूफ बना रहे हो कि हम गाय को माता कहते हैं, हम पूजा करते हैं, और सबसे ज्यादा गाय का आप कटवा रहे हो। क्या मजबूरी है आपकी? अभी मुक्तेश्वरानंद ने तो आपकी आंखें खोलने का काम किया, आपके खिलाफ बोले, आपको बताने का काम किया कि आपको गौ हत्या बंद करना चाहिए। आप संत हो ना, गाय को माता मानते हो ना, माता कैसे कट रही है आपकी राज्य में? क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा है आपसे? आप तो बुलडोजर बाबा कहलाते हो, आप तो बहुत हार्ड डिसीजन लेते हो। इतने बुलडोजर मुश्ताक अली, सदाम हुसैन, ये छोटे छोटे लोगों के घर के ऊपर चढ़ा। एक बार जोगी जी बुलडोजर वो जहां गाय कट रही है उधर भी चलवा देते। और उस मुद्दे पे हमारे शंकराचार्य ने आपके खिलाफ 2 शब्द क्या कह दिया, तो आप इतने पे उतारू हो गए कि उनका इज्जत नहीं कर रहे हो। आप बोल रहे हो कि हमारे राज्य में रहना है, हम इतने पावरफुल हैं कि आप मेरे खिलाफ बोलेगे तो आप चाहे शंकराचार्य ही क्यों ना हो, आप हमारे खिलाफ नहीं बोल सकते हो। आम जनता की तो बात ही छोड़ो। तो आपकी बात, शंकराचार्य आपसे डरेंगे नहीं, उनके पीछे भी लोग हैं। और आपकी सरकार, हिंदुओं के वोटों से आपने सरकार बनाया है, वो सरकार हिल जाएगी, नहीं चला पाओगे आप। वो तो शंकराचार्य का सद्बुद्धि आपके प्रति, आपके लोगों के प्रति, हिंदू लोगों के प्रति, सनातन धर्म के प्रति अच्छा सोच है उनका कि वो विद्रोह नहीं कर रहे हैं। नहीं तो टाइम नहीं लगेगा, करोड़ों लोग आ जाएंगे मेले में, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो ऐसा है जोगी जी, इस पे ध्यान दो। और मोदी जी भी, उनकी भी सहमति है, तभी आज तक ये सब मैटर चल रहे हैं। और पूरी बीजेपी सरकार मुख दर्शक बनी हुई है। अभी इस पे तो कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम इस पे अपना बातों को खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। थोड़ा सीखना